इस साल मार्च महीने में क्वाड की एक मीटिंग थी। इस मीटिंग से चीन इतना बौखला गया था कि शी जिनपिंग ने पीएलए के नॉर्दर्न, ईस्टर्न और सदर्न कमांड को समंदर के 3 वॉर जोन में जंग की रिहर्सल करने के लिए भेज दिया। ये 3 वॉर जोन थे ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी और येलो सी। येलो सी की तरह ही एक और नीला वॉर जोन है ब्लैक सी। ब्लैक सी में दुनिया की 2 बड़ी ताकतें रूस और अमेरिका कभी भी एक दूसरे से भिड़ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद भी ब्लैक सी में कभी भी बारूद बरस सकता है। आखिर क्यों ब्लैक सी इस वक्त जंग का एपिसेंटर बन चुका है? देखिए टेली सीरीज का यह एपिसोड काला सागर, ओशियन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सत्ताईस फरवरी 2014, क्रीमिया, यूक्रेन। हरे रंग की वर्दी और चेहरे पर नकाब पहने रूस की मिलिट्री के सबसे ट्रेंड सोल्जर्स क्रीमिया में घुस गए। क्रीमिया की हर सरकारी बिल्डिंग को हथियार और ताकत के दम पर कब्जे में लेने का ऑपरेशन शुरू हो गया। सबसे पहले क्रीमिया की संसद, सुप्रीम काउंसिल पर कब्जा किया गया। पुतिन आर्मी की बेहिसाब ताकत को देखते हुए यूक्रेन कोई बड़ी भूल नहीं करना चाहता था। मामूली संघर्ष के बाद रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और 16 मार्च 2014 को मॉस्को से क्रीमिया की आजादी का ऐलान हो गया। करीब 7 साल पहले की इस घटना को हर कोई जानता है। क्रीमिया पर रूस के मिलिट्री एक्शन की रिपोर्ट हर किसी के पास है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि क्रीमिया पर हमले के पीछे पुतिन का मकसद भौगोलिक विस्तार करना बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये जान बचाने की जंग थी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। अगर पुतिन वक्त रहते क्रीमिया पर कब्जा नहीं करते तो आज अमेरिका रूस को नाकों चने चबवा देता, क्योंकि क्रीमिया के पास 2 ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स थे जिन पर अगर अमेरिका और नाटो की सेना पहुंच जाती तो रूस की ताकत और पुतिन की सारी हेकड़ी ब्लैक सी की गहराइयों में कहीं दफन हो जाती। तो अटलांटिक ओशन में यूरोप और एशिया के बीच में ब्लैक सी बसा हुआ है और करीब 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर में ब्लैक सी का बॉर्डर 6 देशों से घिरा हुआ है। ये 6 देश कौन कौन से हैं आप जरा समझ लीजिए। बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रूस, तुर्की और यूक्रेन। ये वो सभी 6 देश हैं जो कि आपको यहां पर नजर भी आ रहे हैं। इन 6 में से 3 देश टर्की, रोमानिया और बुल्गारिया। टर्की, रोमानिया और जो बुल्गारिया है वो नाटो के फुल अलायंस मेंबर हैं, जबकि यूक्रेन और जॉर्जिया भी अमेरिका और नाटो के क्लोज पार्टनर हैं। तो 5 देशों के बीच बचा अकेला रूस। रूस को पता था कि अगर नाटो की सेना क्रीमिया पहुंच गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए आफत आने से पहले ही पुतिन ने क्रीमिया पर चढ़ाई कर दी और उस पर कब्जा कर लिया। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि कैसे क्रीमिया जीतकर रूस ने समंदर में अपना बैकअप होने से बचा लिया। अजोव सागर और ब्लैक सी को आपस में कर्च की खाड़ी जोड़ती है और यही कर्च की खाड़ी क्रीमिया को रूस से अलग करती है। महज 3 किलोमीटर लंबी और 15 किलोमीटर चौड़ी कर्च की खाड़ी की स्ट्रेटेजिक लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, ये भूगोल की समझ ना रखने वाले भी आसानी से समझ सकते हैं। ये लोकेशन जंग के लिए भी उतनी ही खास है जितनी कि व्यापार के लिए। क्रीमिया में अगर अमेरिका और नाटो पहुंचते तो कर्च स्ट्रेट बंद करके वो ब्लैक सी में पुतिन नेवी की एंट्री बंद कर देते। अमेरिका बिना लड़े रूस को घुटनों पर ला देता। सिर्फ इतना ही नहीं, अजोव सागर के उत्तरी किनारों पर यूक्रेन की 2 बंदरगाह हैं, मेरिपोल और पर्डियांस्क। यहां से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को हुक्का पानी मिलता है। करोड़ों अरबों डॉलर का कारोबार होता है। ब्लैक सी जैसा खतरा रूस को बाल्टिक सी में भी है। बाल्टिक सी भी अपने आप में ब्लू बैटल ग्राउंड है। यहाँ भी अमेरिका एंड कंपनी के आक्रामक तेवर से रूस बेचैन है। रूस की यही बेचैनी उसे भारत के और करीब लाई। इसी साल 28-29 जुलाई को बाल्टिक सागर में रूस ने भारत की नेवी के साथ नौसैनिक युद्धाभ्यास किया। जिस तरह पुतिन ने क्रीमिया के संदर्भ में भविष्य को भांप लिया था, इसी तरह पुतिन ने समंदर में हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत को भी भांप लिया है। पुतिन को पता है कि भारत अब एक कूटनीतिक और सामरिक ताकत है। ये ताकत वक्त के साथ बढ़ रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।